हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए जनरल के टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। सब्जेक्ट कोड है BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। और इस वीडियो में ना हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट बेसिकली होता कैसा है और इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन सब चीजों पे। ठीक है। और बिकॉज ये सब्जेक्ट आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रामेटिकली बेस्ड है, तो मैंने इसके लिए अलग से कोई पीडीएफ वगैरह नहीं बनाई है। मैं इसी में आपको समझा दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें हम यहाँ पे बेसिकली पैटर्न को देख रहे हैं, सोल्यूशन कैसे करना है वो देख रहे हैं। ठीक है। बिकॉज इसका मैं एज अ रिटन आंसर नहीं प्रोवाइड करा सकती, बिकॉज ये आपको खुद ही करना होगा। बिकॉज इसमें ना क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते, बट आपको मैं चीजें बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज पूछा जाएगा। पैसेज को कैसे करते हैं कि सबसे पहले ना आप पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज को पढ़ना। ठीक है। तो जैसे इस तरीके का पैसेज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें गंगा रिवर के बारे में बात किया गया है कि कैसे ये इंडिया को पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, ये सभी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है। तो पैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो हमें इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि इस पैसेज में से कोई वर्ड ढूंढना है, उसका एटोनिम सिनोनिम कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट हो सकता है आपको फॉलोइंग्स में मैच बताना हो सकता है, मैच करना हो सकता है सेक्शन ए को सेक्शन बी से। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको वर्ड्स को मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ के जाना है जितना हो सके। ठीक है। जैसे कि इनमें इसमें भी बहुत सारे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना, और उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि किसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है। यू कैन गूगल इट। ठीक है। और नेक्स्ट आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। जैसे इसमें इस वाले में अगर हम देखें, तो इसमें पूछा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है विद दीज वर्ड्स। ठीक है। जैसे कि डैश योर मदर वर्क्स इन स्कूल, तो यहाँ पे सबसे आएगा डज। ठीक है। यहाँ पे आएगा डज। ठीक है, क्योंकि डज योर मदर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ठीक है। और नेक्स्ट में आ सकता है कि डू, बिकॉज ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास पेन है, जो डू यू हैव अ पेन दैट कैन आई बोरो। ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपको आई प्रेफर डैश माई डिनर अर्ली, आई प्रेफर टू हैव। ठीक है। यहाँ पे आएगा हैव। इसी तरीके से आपको आगे की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएगा, पैसेज देखा हमने, वर्ड मीनिंग एटोनिम सिनोनिम देखा। ठीक है। आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होगा। और ऐसे ही जैसे अगेन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, बट हमें जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, उसको करेक्ट फॉर्म में भरना है। जैसे कि द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अंडर डैश कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। TION आएगा। ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ऐसे ही आपको इन सभी को फिल करना है। ठीक है। देख लीजिए। जैसे डॉक्टर्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ सो मेनी डैश पीपल, इंजर्ड नहीं होगा, यहाँ पे इंजर्ड होगा। ठीक है। तो डी लगाना होगा। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल प्रपोजिशन। ठीक है। आर्टिकल प्रपोजिशन आई होप आपको पता होगा। दैट कालिदास वाज डैश ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम, तो वाज आएगा यहाँ पे। ठीक है। या फिर द वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं, आप प्रपोजिशंस लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या आर्टिकल आएगा और किसमें प्रपोजिशन आएगा, ये भी साफ साफ बताया हुआ है। तो आर्टिकल, प्रपोजिशंस, वर्ड मीनिंग्स, पैसेज और ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम सिनोनिम, इन सभी का प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से। और जैसे इसमें पूछा गया है, इसमें बताना है आपको 200 वर्ड्स वेर यू डिस्कस ट्रैवल प्लान्स आर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। तो डायलॉग राइटिंग कैसे करनी है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है रीडिंग द नॉवल करके। और इंग्लिश इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये वाला वीडियो आप देखना। उसमें मैंने बताया कि कैसे डायलॉग राइटिंग लिखते हैं। ठीक है। और लेटर आपको आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको लेटर हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, इन सभी के फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करके जानी है और उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है स्पीच, आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है कि आपको स्पीच लिख के दिखाना है। ठीक है। और साथ ही साथ ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना हो सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पे हमने देखा ऐसे हो गया, स्पीच हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, लेटर हो गया, पैसेज हो गया, एटोनिम सिनोनिम। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और
वर्ड्स को करेक्ट करके लिखना, प्रपोजिशंस, आर्टिकल, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बना दूंगी। बट आप जितना कमेंट करेंगे तभी हम इसको बनाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस सब्जेक्ट, कि कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।